Hello दोस्तों. So from today onwards, I'm starting a new series in which we study about class 9 and class 10 math and science NCERT pattern full syllabus for your board exam and for competitive exam both. हम दोनों को अच्छे से समझेंगे. जो भी बच्चा जिस बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, सबको समझ में आने वाला है. और जो समझेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा. सीरीज में सारे सिलेबस आएंगे. मैथ और साइंस के रोज यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए जाएंगे और फुल सिलेबस कवर करेंगे जल्दी से. और तुम भी देखो, अपने दोस्तों को भी सेंड करो ताकि उनका भी अच्छा मजा आएगा. बहुत ही मजा आने वाला है. चलो, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा. आज हम स्टार्ट करेंगे तो क्लास 9 का जो पहला हम मैथ को स्टार्ट करते हैं. ठीक, मैथ्स. तो पहले बता दूं कि मैथ्स होता है बहुत इजी होता है. सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथ. और उससे लोग डरते हैं, तो ये डर खत्म करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, फील करेंगे, फीलिंग आएगी तो मैथ तो अपने आप अच्छी हो जाएगी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो हमारे टोटल चैप्टर्स हैं जितने भी हैं, उसमें से हम जो पहला चैप्टर अपना है वो है नंबर सिस्टम. क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 9 का जो मैथ है एनसीईआरटी पैटर्न में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम. और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है क्वेश्चन. इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज होता है. तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लोग इसको बाईपास कर देते हैं लेकिन हम पढ़ेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली नंबर क्या होता है? एक ऐसी फैमिली है, नंबरों की फैमिली जो होती है ना, फैमिली ऑफ नंबर्स. अब देखो, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, बच्चा है, किसी का छोटा भाई है, कुछ भी है. तो ये क्या हो गया, तुम्हारी फैमिली हो गई. तो ऐसे नंबर्स की जो फैमिली होती है उसे लेते हैं नंबर सिस्टम. अब जैसे तुम्हारी फैमिली में जितने लोग रहते हैं, वैसे नंबर सिस्टम में भी इसकी जो फैमिली है जिसमें भी कई अलग अलग लोग होंगे. चलो देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं. ठीक है, अब जो नंबर सिस्टम है उसमें कई लोग होते हैं. जैसे सबसे पहले क्या हो गया, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर, जैसे जो चीज तुम देख के काउंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुमने सेब देखा, एप्पल है, सेब है. तुम्हारे पापा लेके आए 1 किलो सेब लेके आए, 1 kg सेब. अब तुमसे पूछा कि कितने सेब है, तुम काउंट किए ना, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट किए कि चलो 4 सेब है, 4 एप्पल. ठीक है, तुमने इसको काउंट कर लिए. अब सेब है, चाहे वो केला हो, चाहे टेबल चेयर, जिसको तुम काउंट कर ले रहे हो सामने से, वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे समथिंग, पूरा 100 तक इंफिनिटी तक जितना भी ये सब क्या है, ये हम नेचुरल नंबर होता है. जिस चीज को तुम काउंट कर पा रहे हो वो नेचुरल नंबर है. सेकेंडली, पहला चीज समझ में आया. ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा होता है, अब एक होता है होल नंबर. मान लो होल नंबर क्या होता है? संपूर्ण संख्या. संपूर्ण संख्या कहलाती है. ये जो नेचुरल नंबर है ना, जिसको तुम काउंट कर ले रहे हो, ये इस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा होता है. ये होता है बेबी. बेबी मतलब सबसे छोटा बच्चा. नंबर ये है तुम्हारे पापा, नंबर सिस्टम. ये तुम्हारी फैमिली है, सॉरी, ये तुम्हारी ये फैमिली है. फैमिली में जो सबसे छोटा है वो कौन है? वो बेबी. बेबी सबसे छोटा है, वो नेचुरल नंबर. तुम सबसे छोटे हो तो तुम नेचुरल नंबर हो गए अपने फैमिली के. अब तुमसे जो बड़ा है, तुम्हारा जो बड़ा है, वो है होल नंबर, क्योंकि उसके साथ जीरो भी ऐड है. मतलब तुम हो ही, तुम्हारे साथ एक और चीज और ऐड है. वो क्या है? वो है जीरो. तो होल नंबर क्या हो गया? जीरो को इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर में, तो क्या हो गया? होल नंबर. तो ठीक है, तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो होल नंबर हो गया, क्योंकि उसके साथ जीरो भी है, तुम्हारे साथ जीरो नहीं है. अब चलो इसको भाई नोट करते रहो, कॉपी कलम लो, नोट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही आनंददायक रहेगा. आगे चलते हैं. दो चीज पता चल गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर. अब तीसरा हम है इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? तो होल नंबर को डब्ल्यू कहते हैं और नेचुरल नंबर को एन से. इंटीजर क्या है? इसको जे से डिनोट करते हैं. जहां पे जे लिखा आ जाए ना, समझ जाना कि वो इंटीजर है. इंटीजर के बारे में बोलना है. अब जेड, ये जेड इंटीजर क्या होता है?
इंटीजर होते हैं ट्विंस, ट्विंस बेबी। ट्विंस बेबी कैसे? जो होल नंबर है, होल नंबर जो है इसका ट्विंस, ट्विंस मतलब निगेटिव भी, ये निगेटिव और पॉजिटिव ट्विंस इसे कहते हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब है 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये 4 हो, ये हो गया, 0 भी है, आप लोग 0 भी है। इसके साथ साथ इसका 1 का ट्विन कौन है? -1, 2 का है -2, 3 का है -3। ये सब क्या हो गया? जिसमें पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, सारे होल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कराते हैं इंटीजर। ठीक है, इसे इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ट्विंस। पॉजिटिव नेगेटिव ट्विंस को कहते हैं इंटीजर। याद रखना, बहुत सिंपल है। इंटीजर पता चल गया। इंटीजर के बाद एक नंबर और आता है, बहुत टेढ़ा नंबर होता है, चलो उसको भी बताते हैं। वो जो होता है रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? देखो ये सब बहुत इजी था, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव -1 -2 2 3 4 5 जितने भी तुमने कर दिया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, बहुत इजी था। अब रेशनल नंबर क्या होता है वो थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है? कोई भी नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह हो? p/q, मतलब फ्रैक्शन में हो। ठीक है, p/q के फॉर्म में हो और p/q के फॉर्म में हो और q जो हो 0 के बराबर ना हो। इसका क्या मतलब है? p/q के फॉर्म में हो और 0 के बराबर ना हो, मतलब फ्रैक्शन में हो लेकिन 0 q जो हो वो 0 ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेशनल नंबर। चलो समझ में, अभी इसको और बताएंगे अच्छे से। इंटीजर ट्विंस जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाले ट्विंस को हटा के इसको समझते हैं रेशनल नंबर। p/q के फॉर्म में और q जो हो 0 ना हो, जैसे 1/2 -1/2, क्यों 0 है? क्यों 0 नहीं है ना, तो ये रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, मतलब फ्रैक्शन में है 1/2 1/2 माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, बस एक चीज होना चाहिए, p/q के फॉर्म में हो और q 0 ना हो। चलो, तो 3/5 -8/7, ये सब क्या है? ये सब है रेशनल नंबर। ठीक है, अब चलो रेशनल नंबर को समझ गए। अब एक और भाई होता है, बहुत टेढ़ा भाई होता है, वो बहुत गंदा होता है, उसके बारे में भी जानते हैं। वो है अपना सबसे लास्ट वाला भाई, बहुत टेढ़ी खीर है, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ये होता है इरेशनल नंबर। ये क्या होता है? ये जो होता है, ये इसको तुम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट। ठीक, p/q के फॉर्म में इसको तुम नहीं लिख सकते। जिस रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में ना लिख पाओ उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको तुम p/q के फॉर्म में ना लिख पाओ उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। चलो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हमने तो हमारे घर में कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, तो इसको तो बस याद रखना है इतनी चीज। ये नंबर फैमिली, नंबर सिस्टम में, इसमें तुमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा नेचुरल, एक पढ़ा होल, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ लिया तुमने रेशनल नंबर पढ़ लिया और इरेशनल नंबर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि हमारे फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। ये देखो, रेशनल नेचुरल नंबर क्या था? बेबी था, तुम। होल नंबर क्या था? बेबी के साथ प्लस 0, 0 ऐड कर दिया था। इंटीजर क्या था? इंटीजर था जो बेबी के साथ 0 के साथ इनके ट्विंस, इनके निगेटिव वाले सारे ट्विंस, ये पॉजिटिव ट्विंस हैं, ये निगेटिव ट्विंस को मिला देंगे तो इंटीजर। अब देखो रेशनल नंबर क्या है? जो p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 और फ्रैक्शन में हो, ये हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको तुम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हो गए इरेशनल नंबर। अब मैं तुम्हें एक चार्ट बताता हूँ, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे ना, इसको लिख लेना, इसको लिख लो बढ़िया से, लिख लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नोट करते जाओ, कॉपी कलम हमेशा हाथ में चाहिए। चलो देखो, मैं तुम्हें अच्छे से सुनाता हूँ कैसे।
ये देखो, ये तुम्हारा घर, इसमें तुम पढ़ोगे ये जो सारे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, फैमिली में जितने लोग हैं, जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उसका जो सबको मिला दोगे तो उसे क्या कहेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सबको मिलाओगे तो उसे कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर याद रखना। अब देखो, ये अपना घर है, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उसे कहेंगे रियल नंबर। ये पूरे लोग को रियल मतलब हेड होता है रियल, इसके अंदर सब आ जाते हैं। तो याद रखना, तुमसे कोई पूछ ले कि जीरो रियल नंबर है कि नहीं, तुम कहोगे हाँ है। माइनस 1/2 रियल नंबर है, हाँ है। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं, वो चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे -√2 हो, -√3, कुछ भी हो, सारे नंबर्स रियल होते हैं। तो इसमें चाहे इसको 0 कह दो, चाहे 1 कह दो, चाहे √2 कह दो, चाहे 1/5 कह दो, 1/8 कह दो, 2/5 कह दो, सब होते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलो समझे। अब इसी के अंदर एक होता है जो इससे छोटा होता है, ये लो, इससे जस्ट छोटा, ये क्या है, ये जो गोला है ये है रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की वैल्यू चाहे 1/2, 5/8, 7/6, ये सब क्या है, जैसे -3/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब चलो, इससे छोटा कौन है, रेशनल नंबर से छोटा कौन है, जो, अब देखो सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे? होंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें √2 भी है ना, ये √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो याद रखना, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। ये ग्राफ है, ग्राफ के हिसाब से देखना, ये गोला पूरे को कौन नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये गोला इसके अंदर है तो समझना उस हिसाब से रेशनल नंबर समझ गए। इसके बाद इससे जो छोटा होता है वो इसके अंदर होता है, वो होता है इंटीजर। ये होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होगा, जैसे -2, -1, 0, 5, 7, ये सब क्या हो गया, इंटीजर। अब देखो याद से समझो, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? बताओ, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ट्रू फॉल्स में आएंगे। तो ट्रू फॉल्स में आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि क्या सारे इंटीजर जो है रेशनल नंबर है, तुम क्या बोलोगे, हाँ, क्योंकि ये बोला इसके अंदर है तो इसलिए सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। इसका ग्राफ मतलब समझना, ग्राफ इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम क्लियर हो जाओ। आगे देखो, सारे इंटीजर, इंटीजर से छोटा क्या है, इंटीजर के अंदर है अपना होल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस, होल नंबर क्या होता है, माइनस नहीं होता उसमें, इसलिए इसके अंदर आ रहा है। इसमें क्या क्या आता है, 0, 1, 0 से लेकर पूरे नंबर, तो ये क्या हो गया, होल नंबर। इसके अंदर क्या आएगा, ये आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या, 1, 2, 3, 0 को भी छोड़ दिए। तो सबसे छोटा कौन था, बेबी, इसलिए बोल रहा था ना इसको नेचुरल नंबर, बेबी है सबसे छोटा है। उससे बड़ा 0 ऐड कर दोगे होल नंबर, इसमें निगेटिव भी ऐड कर दोगे तो इंटीजर हो जाएगा। उसमें इन सब में अगर तुम फ्रैक्शन वाला नंबर ऐड कर दोगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। अब देखो, एक चीज बचा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ये कोई नंबर नहीं होता, वो अलग ही होता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है। पाई हो गया, इरेशनल है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर होता है? नहीं होता। होल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नहीं होता, ये अलग है। लेकिन जो रेशनल इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ है। तो ये ग्राफ तुम याद रखना, ये ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमने जान लिया कि रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम और कुछ जानेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें जानेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और हम इसको इसको बना लेना, ग्राफ को बना लेना। ग्राफ बनाए रहोगे तो तुम्हारे लिए कम से कम 5-7 क्वेश्चन सही हो जाते रहेंगे तुम्हें समझने में। और अपने दोस्तों को समझाना, जिसको नहीं आता ना उसको ये वाला ग्राफ दिखाना, कहना देखो मुझे ये पता है, उसको बताओगे वो भी खुश हो जाएगा। ठीक है, चलो हीरो बनो। इस मैं बताता हूँ रेशनल रेशनल नंबर के बारे में। अब आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज से और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है तो हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब और चीज जानते हैं, ये क्या होता है, नेचुरल, पहला कंडीशन तो ये हो गया
इससे पता कर सकते हो। एक कंडीशन और होता है, उसमें क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक रिपीटिंग। लिख देता हूँ, टर्मिनेट। दो वर्ड बहुत सुनोगे तुम, एक टर्मिनेट सुनोगे और एक रिकरिंग या रिपीट। ठीक, दो वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो 3/2 है, ये एक रेशनल नंबर है। अब इसको तुम डिवाइड करो, तो तुम डिवाइड करोगे, 2 वन जा 2, 1 पॉइंट जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हो गया 0, और यहाँ पे डिवाइजर 1.5। 1.5 के बाद 0 बच गया रिमाइंडर, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। इसे कहते हैं टर्मिनेशन या टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके आगे रिमाइंडर 0 आ गया, इसे कहते हैं टर्मिनेट। और मान लो चलो 1/3, पहला तो ये हो गया, लिख लो इसको बढ़िया से। अब एक होता है, मान लो 1/3 लिखा है, अब इसको चलो डिवाइड करते हैं। 3 बार जाएगा 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0, फिर 3 बार जाएगा 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर ऐसे करते 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 कितना भी करोगे ये 3 आता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं रिकरिंग या रिपीट। जो रेशनल नंबर होता है, एक पॉइंट और लिख लो, जो रेशनल नंबर होता है वो रिकरिंग या रिपीट, ये दोनों एक ही वर्ड होता है, ठीक है। रिकरिंग या रिपीट प्लस जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए वो, प्लस जो रिपीट करे वो भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। अब देखो अगर ये टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर है, अगर टर्मिनेट मान लो नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ मतलब तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो इरेशनल नंबर है वो क्या होता है, वो रिपीट नहीं होता उसमें और टर्मिनेट नहीं होता। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो समझो वो इरेशनल नंबर है। पहले तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं आएगा, अगर आ भी गया तुम चेक करते, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा, देखे पूछा कि इरेशनल है कि रेशनल, तो तुमने जैसे मान लो ये 1/3 दिया तुमको, तुमसे पूछा कि ये रेशनल है कि इरेशनल, तुमने डिवाइड किया, तुमने देखा ये तो कंटिन्यूस आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो रिपीट होता जा रहा है तो ये रेशनल नंबर है। अगर मान लो रिपीट ना होता, रिपीट कैसे नहीं होगा उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये चीज नोट कर लो कि जो रिपीट होता है और टर्मिनेट हो जाता है वो भी रेशनल नंबर होता है। चलो ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी एक होता है, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 √4 लिख दिया, √4 क्या है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे वो 4 का, 4 का जब रूट लेंगे तो 2 आएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर है। चलो √9 लेंगे, ये 3 आ गया, यही परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा चलो एक और लेते हैं, √2 लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √36 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। तीन चीज पता चली ना, एक तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, दूसरा टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो रहा हो डिवीजन करने पे, एक तीसरा परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। अगर मान लो ये तीनों जो अपनी क्वालिटीज है मैच नहीं कर रही तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो और देखते हैं, जितने क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन मालूम करेंगे, पहले हम तरीका देख लेते हैं इरेशनल और रेशनल का। है तो बहुत सिंपल, लेकिन जो जो चीजें जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे कौन सा नंबर कौन सा है। जैसे 5b 0 c -1 -2 d √3 minus e √2 f √3/2
3। अब चलो बताना है कौन सा नंबर कौन सा है, जो जो बताया मतलब अच्छे से पढ़ा है। ये बताओ 5 क्या है? 5 क्या है? 5 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर कैसे है? 5/1 लिख दोगे तो आ जाएगा ना रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर सभी होता है। p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और 1 से करोगे तो ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रेशनल नंबर है क्या भाई? नहीं है। और रियल नंबर भी है। तो मैं देखो 5 क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर और रेशनल नंबर सब है। 0 क्या है? 0 होल नंबर, नेचुरल नंबर है नहीं, इंटीजर है। अब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। अब देखो ये 1/0 तो 0/1, इसकी कहानी बहुत बढ़िया है और इसको सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है वो देखते हैं। 1/0 क्या होता है? वो 0/1, मतलब तुम 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मान लेते हैं ए आ गया, ठीक है। ए मतलब कोई भी नंबर आ गया, लेट एज्यूम कर लेते हैं। तो अब 0 आया तो इसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई जो रूल है उसके हिसाब से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे ए से तो 1 बराबर ए, किसी भी, ये तो पता है ना 0 से मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो 0 आता है, 0। तो दोनों बराबर है? बराबर नहीं, मतलब गलत है। ये देखो 1 और 0 बराबर है क्या? नहीं है ना, मतलब गलत हो गया। अब ये देखो ये वाला 0/1, इसको तुम मान लो तुम डिवाइड किए तो आ गया ए आ गया। अब ठीक है, अब देखो 0 बराबर ए इंटू 1। अब देखो पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अगर तुम ए को 0 रख दो, अगर तुम ए को 0 कर दो तो 1 0 हो 0, मतलब 0 बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए जब तुम 0 से डिवाइड करते हो तो ये अनडिफाइंड होता है, लेकिन जब 0 से 0 में डिवाइड करते हो तो 0 हो जाता है। 1 का डिवाइड 0 में करोगे तो 0 होगा, 0 को डिवाइड 1 में करोगे तो वो पता ही नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं होता, अनडिफाइंड इसे कहते हैं, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये चीज याद रखो। इसके साथ साथ ये -1 क्या है? -1 इंटीजर है ना, इंटीजर साथ रेशनल नंबर है के साथ रियल नंबर है। 1 और 2 होल नंबर है क्या? होल नंबर नेगेटिव आता ही नहीं है, नहीं होगा रेशनल नंबर। -3 क्या है? रेशनल है कि इरेशनल? तो सबसे पहले मैं देखूंगा -3 परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर है -3? नहीं है ना, नो नो परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रेशनल हो जाता। तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर के साथ साथ बस रियल नंबर है और बाकी कुछ नहीं है। √2 क्या है? ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी इरेशनल नंबर है। √3/2 √3, इसमें क्या, ये क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है बताओ? ये जो √3/2 √3 है, रेशनल है कि इरेशनल? अब देखो √3 से √3 जब काट दोगे तो 1/2 बचेगा। 1/2 क्या है? 1/2 है, रेशनल नंबर भी है, इसके साथ रियल नंबर भी है। ठीक, ये हो गया अपना, थोड़ा सा समझ लिया हमने कहानी, इसको नोट कर दो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है प्रूव करने के लिए कि रेशनल नंबर कौन सा है और ये क्यों रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर नहीं है। तो एक है सिंपली ऐसे √2 का मैं देख लेता हूँ कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। इसको प्रूव करने के लिए आ गया तो तुम कैसे करोगे? इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया है, तो तुम समझ नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो एक बार ये √2 बोला कि ठीक है मैं भी रेशनल नंबर, मुझे भी p/q की फॉर्म में लिखूँ, मैं भी रेशनल नंबर हूँ। तो सब मना करने लगे, रेशनल नंबर वाले देते मना, बोले भाई तुम कैसे समझ सकते हो? कार प्रूफ में बताता हूँ। बोला ठीक है बताओ। तो मान लो मैं ये हूँ, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में हूँ, p/q फॉर्म में। मैं √2 बोल रहा है कि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q में हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसका सिर्फ एक रूट है, बस एक रूट क्या है? कॉमन है, कॉमन ओनली 1। न्यूमरेटर p और q का जो रूट है ना उसमें सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए, इसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म और लिखा जैसे 3/6 लिखा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे 1/3 आ जाएगा। अब देखो इसका रूट कौन है? 1 है, इसका इसका दोनों में 1 रूट है तो ये 1 क्या है? कॉमन है।
अगर ये तुम 4/6 ले लो तो 2 4 करो क्या 2 भी होगा 1 भी होगा और 4 भी होगा, ठीक है। इसका क्या होगा 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 6 भी होगा। अब देखो कॉमन एक होना चाहिए, अगर कॉमन एक है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक से ज्यादा लोग कॉमन है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखो इसमें 1 है और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, तो 2 हो गया ना, 2 कॉमन रूट हो गए, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और सिंपल फॉर्म करेंगे। काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 का 6 2/3 है। अब देखेंगे इसका, इसका 2 है और 1 है, इसका 3 है और 1 है, कॉमन कितना है 1 है, 1 और 1 कॉमन है मतलब 1 है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म समझ गए, तो चलो ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, इसको मिटाते हैं। तो रूट 2 बोला ठीक है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, p/q के फॉर्म में आ गया, लिख लिया, बोला ठीक। चलो देखो अब इसका स्क्वायर कर दो, बोला ठीक है स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा p² q²। अब p² बराबर आ गया 2q², p² इसको इधर ला दिए, p को इधर ला दिए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, वही किया हमने। अब देखो ये p² बराबर 2q², ये 2q² क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन है कि ऑड है, कैसे पता करोगे, लिखा हुआ है 2 × q², 2 × q²। अब तुम कोई भी नंबर हो उससे अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इवन हो जाएगा कि ऑड। मान लो यहाँ पे 3 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 है ना, 2 से करोगे तो हो जाएगा 6। मान लो यहाँ 9 है तो करोगे तो हो जाएगा 18। मतलब तुम 2 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का करोगे वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो चलो ये समझ में आ गया ना, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2q² जो है वो इवन नंबर है। चलो पता चल गया कि p² जो है वो इवन है। हम इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम इसको ऐसे करके इसका जो बता रहा है ना एक कॉमन सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब एक रूट कॉमन है, वो हम उसको गलत कर देंगे। अगर वो गलत कर देंगे तो ये इरेशनल नंबर इरेशनल होगा नहीं, इरेशनल हो जाएगा क्योंकि इसके दो रूट कई रूट हो जाएंगे, एक रूट होगा नहीं। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि p² इवन है। अब किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, मतलब p² इवन है तो p भी क्या होगा इवन होगा, ठीक है। अब देखो p इवन हो गया, बहुत सही, p इवन हो गया। अब जब p इवन हो गया तो आगे देखते हैं। अब q को हम कोई नंबर k मान लेते हैं, p बराबर 2k, ठीक है, p इवन है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम बहुत जरूरी काम करेंगे। बहुत जरूरी काम कैसे करेंगे कि p/k बराबर 2, ठीक है। समझ में आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो इसको यहाँ पे मिटाते हैं, p बराबर 2k आ गया, सुन। अब p बराबर क्या है, जो p है p बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर p निकालोगे तो आ जाएगा √2q, ये है ना √2q p बराबर, तो p बराबर √2q लिख देते हैं, ये हो जाएगा √2 का q, ये हो गया 2k। चलो आगे इसको याद रखना, ठीक। अब देखो ये √2 क्यों है, इधर है 2k, ठीक है। अब √2 दोनों तरफ क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया ये तो कट गया, लेकिन क्यों बराबर आ गया √2k। अब स्क्वायर कर देते हैं इसका, q² बराबर 2k²। अब देखो सेम जैसे इधर था क्या, p² बराबर 2q² था, तो p इवन आ गया। सेम वैसे ही यहाँ q² बराबर 2k² है तो q भी क्या हो जाएगा इवन ही हो जाएगा। मतलब अब आगे समझना, मतलब ये है p और ये है q, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है। जब दोनों इवन नंबर है तो इनके दो कॉमन हो जाएंगे रूट, एक और 2, ये दोनों तो कॉमन ही रहेंगे क्योंकि ये भी इवन है ये भी इवन है, तो ना अब 2 रूट हो गए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाएगा, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा, इसके रूट बढ़ते ही जाएंगे तो ये क्या रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा ही नहीं।
जब इरेशनल नंबर नहीं होगा तो सिंपल है, ये इरेशनल नंबर होगा। अब देखो हम रेशनल इरेशनल दो तीन तरीके से जान सकते हैं। एक तो जान सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब रेशनल है। अगर इसके साथ साथ अगर रिपीट उसका तुम जब डिवाइड करते हो, डिवाइड करने में वो रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है तब वो रेशनल है। या तो रिपीट हो रहा है उसका, जो डिवाइड करने पर रिपीट हो रहा है बार बार सेम, जैसे मान लो 1.333333 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट हो रहा होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको कैसे लिख सकते हो, 1.33 के साथ बार लगा दो, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस तीन तीन रिपीट होता जाए। अभी इसमें कई सवाल करेंगे। अब देखो दूसरा और तीसरा मेथड है कि इसको तुम इस तरीके से सॉल्व करो जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे तुम करके प्रूव कर सकते हो कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो कई बार रूट थ्री का भी आएगा, तो रूट थ्री के लिए सेम प्रोसीजर ऐसे ही तुम करके कर सकते हो, रेशनल है या इरेशनल है। चलो ये तुम रेशनल इरेशनल सब कुछ जान गए यार। जब रेशनल इरेशनल तुम जान गए तो ये सब नंबर को नंबर लाइन में, ये क्या है, ये क्या है, ये है नंबर लाइन, इसे कहते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है, इस पे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। कैसे, मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर क्या है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ये नंबर है, नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। इसमें जो नंबर लाइन करते हैं उसमें कई हम समझना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन में आता है कि चलो बताओ कि 1 कहाँ पे, नंबर लाइन दिखाओ, नंबर कहाँ पे, ये 1 ये है। इसमें क्या है, ये सारे जो है ये है नेचुरल नंबर। अगर 0 को इंक्लूड कर लोगे तो ये हो जाएगा होल नंबर, अगर ये पूरा इंक्लूड कर लोगे तो ये हो जाएगा इंटीजर। ठीक, ये हो जाएगा, माइनस को इंक्लूड कर लोगे तो इंटीजर हो जाएगा, इसमें फ्रैक्शन मिला दोगे तो वो हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। अब ये बताओ, नंबर लाइन जो अपना है रियल नंबर लाइन, उस पे नेचुरल नंबर दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, कहाँ पे है, सिंपली दिखा दोगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। एक नंबर लाइन खींचोगे 1 2 3 4 दिखा दोगे। अगर तुम्हें सब कुछ करना है कोई भी नंबर दिखा दोगे। होल नंबर है 0, ये दिखा दिए, 0 दिखा दिए नेचुरल नंबर पे, नंबर लाइन पे। इंटीजर, इंटीजर ये देखो, इंटीजर तुमने दिखा दिया, कोई भी नंबर जो है इंटीजर दिखा दिया। इसके बाद रेशनल नंबर, अब मान लो रेशनल नंबर कैसे दिखाओ, रेशनल नंबर कैसे दिखाओ, मान लो ये नंबर लाइन है, इसमें बोल दिया कि तुम 1/2 दिखाओ, 1/2। तो 1/2 क्या होता है, चलो 1/2 को पहले हम डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 0 रिमाइंडर हो गया 0, अब यहाँ आ गया 2 5 18 0.5 0.5 0.5 का ये 0 है, ये 1 है, तो 0.5 कहाँ होगा, 0 1 के बीच में होगा, इसका आधा, इसके हाफ में होगा, तो इसका दोनों का आधा कर दो, आधा कर दो ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आ गया ना, 1/2 0 1 के बीच में हो जाएगा, इन दोनों का आधा कर दोगे तो। ठीक है, अब नंबर लाइन का आधा भी तुम दिखा दिए। मान लो 3/2 तुम्हें दिखाना है, 3/2 कैसे दिखाओगे, 3/2 क्या होता है, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.5, 1.5 इसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। अब इसको तुम कैसे दिखाओगे, ये होता है, मैं तुम्हें आराम से दिखाता हूँ, ये है 1.5। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सक्सेसिव मैग्नीफाइंग का एक तरीका होता है। ठीक है, एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक वर्ड है एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से क्या होता है, ये मान लो तुम्हें एक नंबर है, एक नंबर कौन सा है, 1/2 ही था, तो इसको तुम्हें दिखाना है, वो कह रहा है तुम इसको दिखाओ नंबर लाइन पे, तो ये नंबर लाइन खींचा तुमने, इसमें तुमने बनाया 0, इसमें बनाया 1, इसको तुमने देखा तो ये है 0.5, मतलब आधा है, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब तुमने इसको क्या किया, 0 और 1 को इसके बीच में तुमने 10 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट दिए। अब ये हो गया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7,
अब देखो इसको तुम 0.5 भी है ना, इसको तुम मैग्नीफाइंग करके यहाँ दिखाओगे तो ये तो पहले से मान लो 0.5 है, तुम्हें दिख गया यहाँ पे, ठीक है, तुमने 0.5 दिख गया, तुमने दिखा दिया कि यहाँ पे 1/2 है। अब चलो मान लेते हैं यहीं पे एक और नंबर होता 0.55 होता, तो क्या करते हैं, यहाँ 0.5 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 0.55 किसके बीच में होगा, 0.55 होगा 0.55 और 0.5 और 0.6 के बीच में 0.55 होगा। अब इसके बीच में तुम 10 इक्वल पार्ट बना सकते हो, नहीं बना सकते, तुम इसको मैग्नीफाई करोगे 0.5 और 0.6, ये इसको एक लोग मैग्निफिकेशन ग्लास, मैग्नीफाई करके तुम यहाँ बनाओगे, ये लो। अब यहाँ पे है ये 0.5, ये है 0.5 और ये है 0.6। अब इसके बीच में तुम क्या करोगे, 10 इक्वल पार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट कर दिया। ये क्या है, ये 0.51, ये 52, ये 53, 54, 55, ये आ गया 0.55 और ये हो गया 0.59 और ये हो गया 0.6। अब देखो 0.55 तुम दिखा दिए, 0.55 ये है तुम्हारा 0.55, तुम नंबर लाइन पे दिखा दिए, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीफाइड सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन। अब मान लो तुम्हें इसके बाद भी है ये 3.553 तुम्हें नंबर लाइन दिखाना है, तो अब इसके बीच में तो बना नहीं पाओगे, तो फिर चलो अब ये क्या है, किसके बीच में आएगा, ये आएगा 0.55 और 0.56 के बीच में, 0.55 और 0.56 के बीच में आएगा। अब यहाँ फिर से मैग्निफिकेशन ग्लास लगा, इसको ला यहाँ दिखाए, ये एक लाइन खींचे, ये है 0.55, ये है 0.56, अब ये है 0.551, ये है 0.552, ये है 0.553, इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटो, ठीक है, ये मत समझना कि 5 में बता दिया। अब इसके बीच में 553 ये आ गया, तो ये आ गया, तुमने नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया, इसे कहते हैं सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन। याद रखना, जब ऐसे शो करने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से तुम्हें अपने क्वेश्चन आंसर पेपर में बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, तुमने रियल नंबर को, सॉरी नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, और उसके साथ साथ इंटीजर को, और इसके साथ साथ रेशनल नंबर को, ये चार को, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया और रेशनल नंबर, ये चार चीज को तो तुम दिखा सकते हो नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। लेकिन एक है इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है उसको तुम नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, बेटर फंस जाएगा ना। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कैसे करोगे, अब जैसे है √2 है, इसको तुम्हें नंबर लाइन पे शो करना है, तुम ये तो कैसे बता नहीं पाओगे क्योंकि ये तो डिफाइंड ही नहीं है। √2 की वैल्यू तुम देखोगे, √2 की वैल्यू पता क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.141, अब 1.41 नहीं 1.421, इसके आगे तुम देखोगे 356, देखो √1.1 356 1414 213, देखो इसकी वैल्यू क्या आती है 414 31256 समथिंग, ऐसे बढ़ता चला जाएगा इसकी वैल्यू। देखो 414 21356 हाँ देखो, अब √2 है, तुम्हें नंबर लाइन में शो करना है, √2 की वैल्यू क्या होती है पता है, चलो मैं बताता हूँ, √2 की वैल्यू है 1.414 213 56, ऐसे ऐसे करते करते खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नंबर कौन सा होता है जिसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है और रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको तुम नंबर लाइन पे शो कर पाओगे क्योंकि ये पता ही नहीं है कितना है, तो शो कैसे करोगे, तुम √2 को शो करना है, तुम ऐसे तो नहीं शो कर पाओगे, तो √2 कैसे मिलेगा, चलो वो बताते हैं। इसमें क्या है, जब तुम इरेशनल नंबर को करते हो, नंबर लाइन पे दिखाते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना होता है, ठीक है। तुम्हें ये है √2, इसको नंबर लाइन पे दिखाना, ये है नंबर लाइन, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है हमारे, जिन्होंने बताया था कि अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो a² + b² बराबर c², ये पाइथागोरस जी ने बताया था, और उन्होंने प्रूव किया था कि ये √2 जो है ना वो क्या है, इरेशनल नंबर है। और कहाँ कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर मान लो ये है 0, ये है
1। अब लो, अब 0 से 1 है, बना लिया, ठीक है, ये 1 है। अब तुम जितना बड़ा ये है ना, स्केल से नापो, नापने के बाद ये कैसे एक ही एक यूनिट है, एक इसके बराबर ही इधर बना दो और यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये मान लेते हैं ये सी है, ठीक है। चलो फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तुम पहले ही पढ़े होगे पाइथागोरस के, तो इसको मिटाता हूँ। चलो अब देखो ये कितना है 1 यूनिट, ये भी 1 है, ये सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे, ये ट्रायंगल में बना देता हूँ सीधा सीधा, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। 0 है, 0 0 0 को ए मान लेता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए बी क्या है 1 यूनिट, बी सी क्या है ये भी 1 है, और ए सी क्या है वो नहीं पता, वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 1 है, बी सी कितना है 1 है। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1 1 2, इसका इधर जाएगा √2, 1 1 2 हो जाएगा, स्क्वायर इधर ए सी स्क्वायर किधर जाएगा इधर √2 हो जाएगा। अब ए सी कितना हो गया √2। अब देखो सिंपल, ए सी √2 हो गया, हाँ ए सी √2 हो गया। अब लो तुम गोला प्रकाश, गोला प्रकाश जानते हो क्या होता है, गोला प्रकाश लो, यहाँ बनाओ, इसको रेडियस मान लो, ये √2 को रेडियस मान लो, उसके बाद ऐसे करो, ये एक सर्कल बनाओ। अब देखो ये रेडियस है, ये क्या है, जिस सर्कल से जितनी लाइन टच होती है क्या होता है रेडियस होता है। तो ये मान लो ए एम मान लो, ए एम क्या हो गया, ए एम हो गया √2। अब तुम दिखा दोगे ठीक है, ये देखो 0 था, ये 1 था, और इसी में एम जो है ये पॉइंट आ गया, ये हो गया √2। दिखा दिया ना, ये पाइथागोरस थ्योरम दिखा दिया ना, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे √3 तुम्हें दिखाना होता, √2 तो आता है, √3 दिखाना होता, तो वो कैसे करोगे। अब देखो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, सब कुछ ऐसे रहने देते हैं, ए बी ये √2 है, चलो √2 है। अब क्या करेंगे, ये तो हमें पता ही है कि √2 है, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, हमें बनाना है √3 नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 यूनिट का तुम गिरा दो, बना दो, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट था ना, 1 यूनिट के बराबर तुम यहाँ पे लाइन खींच दो, ये 1 है, ये है √2, और ये जो है ये जो है ये था ए बी सी डी है मान। अब क्या है, अब क्या करोगे, ये 1 तो तुमने अपने से बनाया स्केल से नाप के, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये बना दिया, ये भी पता है √2 है अभी निकाला था, ये 1 है, ये क्या है ये पता ही नहीं है। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तुमने बताया ना इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसा खींचो कि 90 डिग्री का कोण बना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए डी स्क्वायर, ए डी ये नहीं पता है बराबर, ये पता है ना √2 बेस है, ये हाइट है, ये अपना 5 कंटिन्यूस है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे ए डी बराबर √3, डी आ जाएगा, ये आ गया √3। अब यहाँ से लोग सर्कल बनाने वाला जानते हो ना, जिसे कहते हैं गोला प्रकाश, क्या कहते हैं सर्कल बनाना, ठीक है। अब यहाँ से लो इसको ऐसे सर्कल बनाओ, ये सर्कल बना दिया, ये आ गया यहाँ पे, ये रेडियस थी, जब पूरा सर्कल बनाओगे तो ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ भी टच करेगी तो ये √3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ भी जो टच करेगा ये -√3 हो जाएगा, -√3 बोलेगा इधर दिखा देना, प्लस बोलेगा इधर दिखा देना, ये हो गया इररेशनल कोण कैसे दिखाते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है। चलो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब मैं बताऊंगा। अब देखो कभी कभी तुम्हें डाउट जब हो ना कि मैं ये मान लो तुमसे √5 बोल दिया कि √5 दिखाओ, वैसे ज़्यादा नहीं बोलेगा, मान लो √5 बोल दिया तो क्या करोगे, √5 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो क्या करना 2 के पास ऐसे कर देना, ये देखो, ठीक है। अब ये 1 है, इसको वहीं रखो, ठीक है, जितना 1 है ना 1 यूनिट, इसके बराबर नाप के यहाँ दिखा देना कि 1 है। अब इसको तुम पता करना है, मान लो ए बी सी है, तो ए सी बराबर क्या पता करना है, ए सी बराबर पता करना है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, नहीं सॉरी ये बी सी है ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5, तो ए सी बराबर √5, तो ये आ गया कितना, ये आ गया √5। अब जब ये √5 है तो सीधा सीधा लो,
और यहाँ से एक सर्कल बना दो, तो ये सर्कल बनाएगा जहाँ पे टच करेगा ये √5, और इधर बड़ा बड़ा जहाँ पे इधर टच करेगा -√5। ये नंबर लाइन है अपनी, ठीक है, ये नंबर लाइन है, 0 था, ये -1 -2 सिंपल है ना, समझ है ना। चलो नंबर लाइन पे भी तुम जान गए। अब देखो, अब तुम क्या क्या जान गए, पहले वो देख लेता हूँ। एक तो जो क्वेश्चन आते हैं नंबर लाइन पे दिखाना कि कौन सा नंबर कहाँ है, सारे रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना तुम जान गए। नंबर लाइन की डिफिनेशन है, तुम्हें ये जो लाइन है ना इसकी डिफिनेशन चाहिए, तो जितने भी रियल नंबर होते हैं सब हर एक पॉइंट पे जो तुम दिखाते हो वो रियल नंबर होते हैं, और जो लाइन होती है इसीलिए कहते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर। अब इस पे तुम सारे नंबर को दिखाओ, वही है रियल नंबर लाइन। तो तुम ये सब कुछ दिखाना जानेंगे, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रियल नंबर हो, और चाहे इरेशनल नंबर हो, तुमने सब जान गया ये कैसे दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा तुमने क्या देखा, सारे प्रकार के नंबर, नंबर कैसे पहचानते हैं कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, और रेशनल कौन सा है, और इरेशनल कौन सा है, और रियल नंबर। रियल नंबर तो सारे नंबर रियल ही होते हैं, ये भी जान गए। कैसे पहचानना है कि इरेशनल है कि रेशनल है, वो भी जान गए। इसके अलावा अगर कोई नंबर दिया है कि ये है, इसको प्रूव करो कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, वो कैसे प्रूव करोगे, जो भी तुम्हें पता चल गया। अब देखो, इसके अलावा एक चीज और दिया हुआ है इस चैप्टर में, जिसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 1/2 - √3, इसको रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको सरल कर लो। सरल करने के लिए क्या, अपने समझो कि नीचे जो है ना, नीचे जो नंबर है वहां पे रूट ना है। मेन मकसद होता है कि नीचे वाला नंबर रूट से हट जाए या रूट ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन ये जो नीचे है ना, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेगा, देखो इसके लिए ये जो माइनस है ना इधर प्लस ला देंगे, √3 2 + √3। अब देखो इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ऊपर नीचे, अगर इसको आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + √3 2 + √3 को ऊपर नीचे कर दिया, इसको काटेंगे, इसी से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ा, इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नंबर लेना है जिससे पूरे नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये जो रूट है ऊपर चला जाए, उसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 ऊपर आ जाएगा, और ये देखो, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 7 8 में पढ़ा था ना कि a² - b² = a + b और a - b, ये पढ़ा था ना, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो। तो a + b a - b, 2 है a, √3 है b, ये a - b, ये a + b, इसको लिख क्या सकते हो, इसको तुम लिख क्या सकते हो, इधर लिखो, इसको लिख सकते हो, ये ऊपर तो था 2 + √3, नीचे लिख सकते हो a² मतलब 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बराबर आंसर कितना आ गया, 2 + √3 तुम्हारा आंसर हो गया। ये होता है रेशनलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि तुम नीचे जो है, रूट अगर नीचे है उसको तुम ऊपर लाओ और सिंपल कर दो, ये होता है रेशनलाइजेशन। बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर तुम्हें मिल जाए, 5 + √3 मिल जाए, मान लो क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे, 5 माइनस, इधर प्लस है तो इसकी माइनस में अपोजिट करना है, तुम्हें नीचे क्या करना है, a + b और a - b वाला फॉर्मूला लगाना है, ताकि ये नीचे का a² - b² हो सके। a + b है तो a - b लिख दो नीचे, ऊपर आ गया 5 - √3 और नीचे 5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 - 3, ये हो गया 5 - √3, 25 लिखेंगे 22, ये आ गया तुम्हारा सिंपल आंसर। ये हो गया रेशनलाइजेशन, ये भी तुम्हारे में है। एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, इसी में है जो एक्सपोनेंशियल होता है, तो फॉर्मूलाज हैं कुछ याद रखना, जैसे a की पावर b है और a की पावर c है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर b इंटू b + c, ठीक। जैसे मान लो a है 2, 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 3 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 2 5, कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये 8 हो जाएगा, सॉरी 2 4 दूनी 8, ये हो गया 12। अब 2 की पावर 5 करो,
832। देखो एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये है, इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो टू की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 3 है, तो बराबर 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, चलो इसको करेंगे तो 32 आ गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आ गया ना सर, सेम हो गया ना। तो अगर ए इंटू ए पावर जो होता है उसको ऐड कर देते हैं। अब देखो सेम ऐसे ही अगर ये ए की पावर बी और ए की पावर सी हो तो इसको ए की पावर बी माइनस सी कर सकते हैं। ठीक है, ए की पावर बी माइनस सी, जो बड़ा हो उसको छोटे वाले में से घटा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, जो बड़ा हो उससे नहीं घटाएंगे, सॉरी बी माइनस सी कर देंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले में घटा देंगे। अब देखो ये दिया था, इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर बी माइनस सी, बी 4 है और सी जो है बी है 3, सी है 4, तो 3 माइनस 4। ठीक है, चलो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो 2 2 2 2 2 2, 4 बार 2 लिखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2 की पावर माइनस 1। अब ये बचा है 1/2, 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2, 2 नीचे चला गया, तो ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, चलो अगर मान लो ए की पावर बी है, अब पूरी की पावर सी है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर बी इंटू सी, ये भी याद कर लो। अब ये भी हमारा पूरा टॉपिक खत्म है। एक सिंपल चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे मान लो 1.27 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 1.27 27 27 27 कंटिन्यूस, मतलब रिपीट हो रहा है, ये रेशनल नंबर हो गया। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब मान लो लिखा है 1.4 1 2 3 4 5, इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.4 1 2 3 4 5। अब जितने ऊपर जिसके ऊपर लगा है उसको तुम बार बार रिपीट करो। अब सेम यही 4 1 2 3 4 5, मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट होगा, इसलिए ये लगा देते हैं ताकि तुम समझ जाओ। तो ये भी क्या है, रिपीट हो रहा है, तो रेशनल नंबर है। अब देखो ये तुम समझ गए, और तुम्हें कुछ डाउट है, इफ यू हैव डाउट नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट कर दो। ठीक है, पूछो, और जो क्वेश्चन में नहीं बन रहा है, जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन बता दो कमेंट करके। और सबसे पहली बात कि ये है मैथ का अपना क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो तो इस पे क्वेश्चन बताए जाएंगे, अगर नहीं पूछते हो तो मतलब तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो गया है, तो हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स है वो पढ़ेंगे, मजेदार। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, कमेंट करो, सब कुछ करो। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है, मैथ बहुत इजी होने वाली है तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू।